दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए ये नोटिफिकेशन लेके GACL। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो देख रहे हो चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कॉस्टिक सोडा। दोस्तों चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड क्वालिटी, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड फायर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड HR एंड ए, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, मैनेजर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, कॉस्टिक सोडा, पावर प्लांट। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर QC एंड QA फॉर CSP एंड CPP। नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजर, मैनेजर फाइनेंस में वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, यहाँ पे दिया है भाई लीगल से रिलेटिव्स। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, मैनेजर मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मटेरियल परचेज एंड स्टोर के लिए। ये दोस्तों आपको देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, इसे कैसे भरोगे आप, पूरा जानकारी दूंगा। यहाँ पे आपको पब्लिक हुआ उसके 10 दिन के बाद इसे भर देना है। आपको मैं बताऊंगा इसकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक भर सकते हो, क्या क्राइटेरिया है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बने रहिए यहाँ पे, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखो, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे देख रहे हो जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड HR एंड ए, जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स बेस है। क्वालिफिकेशन मास्टर इन HR या सोशली वर्क विद डिप्लोमा इन लेबर लॉ। अब यहाँ पे डिटेल की बात करूँ, डिटेल में देख लेते हैं हम क्या यहाँ पे मांगा हुआ है। तो इसका जो 10 जून 2020 से स्टार्ट होगा सारी की सारी वैकेंसी, और 21 जून 2020 को एक भर देना है। वहाँ से पहले पहले आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो एक्सपीरियंस देख रहे हो 15 से 20 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, और वो एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जॉइंट मैनेजर और मैनेजर फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी निकली उसमें डिटेल में क्या दिया वो भी देखेंगे। उससे पहले BCom मांगा है विद CA और CMA, फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से। और डिटेल में देख लूँ तो यहाँ पे 8 से 12 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, वो होना चाहिए केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल कंपनी का। तो यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जॉइंट मैनेजर। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंस हैं और रिलेटिव बताया गया है, तो बैंकिंग वगैरह के। तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले BCom और विद CA CMA फुल टाइम अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे वही 8 से 12 ईयर एक्सपीरियंस, बाकी का वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो लीगल से रिलेटिव है, जो BCom विद LLB, तो फुल टाइम होना चाहिए। डिटेल में देखेंगे तो 6 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव एक्सपीरियंस आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मटेरियल परचेज एंड स्टोर। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट वही हैं, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल विद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड स्टोर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक्सपीरियंस 6 से 8 ईयर का मांगा है, और दोस्तों वो बताया गया है कि स्टोर मैनेजमेंट एंड केमिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, वो रिलेटिव होना चाहिए। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे होगे आप जॉइंट मैनेजर, मैनेज मटेरियल एंड परचेज। यहाँ पे BTech मांगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से विद GDMM और MBA इन MM। तो यहाँ पे विद डिप्लोमा। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं एक्सपीरियंस। तो 10 से 14 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होगे आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मटेरियल परचेज। तो आप BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद GDMM और MBA इन MM। तो यहाँ पे दोस्तों किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और विद डिप्लोमा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 से 8 ईयर का मांगा हुआ है, रिलेटिव एक्सपीरियंस बताया गया है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ मैं तो यहाँ पे चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड क्वालिटी। तो यहाँ पे मांगा है MSc ऑर्गेनिक्स एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PhD।
यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ तो बी.टेक और एमएससी जो चीफ मैनेजर जो एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी फायर के लिए विद यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर QA/QC, तो यहाँ पे दोस्तों एमएससी ऑर्गेनिक्स एनालिटिकल इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री PhD है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पे QA/QC के लिए यहाँ पे MSc ऑर्गेनिक्स एनालिटिकल इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री PhD मांगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ चीफ मैनेजर या कॉस्टिक सोडा, जहाँ पर दोस्तों बी.टेक केमिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस 15 से 22 साल का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ चीफ मैनेजर सीनियर मैनेजर या बी.टेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फुल टाइम, तो यहाँ पे दोस्तों विद BOE सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 से 20 साल का एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैनेजर जॉइंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल CPP, तो यहाँ पर दोस्तों बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन फुल टाइम मांगा गया है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 8 से 14 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम जो मैनेजर जॉइंट मैनेजर मैकेनिकल पावर प्लांट, यहाँ पर दोस्तों बात कर लूँ तो यहाँ पर दोस्तों 8 से 14 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो बी.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से मांगा हुआ है। और यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर लें तो 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस, अच्छा मौका है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ बी.टेक मैकेनिकल, तो यहाँ पर दोस्तों ये डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल और एंड पावर प्लांट, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस, अच्छा मौका है। तो डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल कॉस्टिक सोडा प्लांट के लिए तो यहाँ पर बी.टेक मैकेनिकल फुल टाइम मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस 4 से 8 साल का, मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सिविल CPP बी.टेक सिविल से मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैनेजर जॉइंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल कॉस्टिक सोडा प्लांट बी.टेक इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 8 से 14 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बी.टेक इलेक्ट्रिकल फुल टाइम, तो यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया इस तरीके से 4 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो जनरल टर्म्स कंडीशंस हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सामने दिया है अप्लाई का बटन, जिसे आपको प्रेस करके और अप्लाई कर देना। जैसे कि मैं केमिकल से बी.टेक किया हूँ तो अप्लाई कर दूँगा केमिकल पे और यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाए। तो जैसे ही मैं अप्लाई को प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मांग रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आप न्यू हो तो यहाँ पर रजिस्टर है, एक रजिस्टर लिखा है आप देख रहे होगे, तो यहाँ रजिस्टर पर प्रेस कर देना है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये लिखा रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों मैंने जैसे वो प्रेस किया तो कुछ इस तरीके का आएगा। ईमेल आईडी डालो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और रजिस्टर कर दो। बाद में यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब बात आती है आप इसे अप्लाई कैसे कर पाओगे, यहाँ तक पहुँच कैसे पाओगे, ठीक है बता दो। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्लिक कर देना GNAL.co.in। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बाद में कैरियर सेलेक्ट कर लेना। कैरियर सेलेक्ट करोगे तो बाद में आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा और आपको ये कर देना है लेटेस्ट ओपन पोजीशन क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक कर देना आपको। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए आगे, और दोस्तों हम इस तरीके की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, इस तरीके की वैकेंसी लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो। आज के लिए इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे।